दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। चैनल कॉमिक्स तक लेकर आया है हवलदार की एक और बेहतरीन कहानी, जिसका नाम है हवलदार बहादुर और लाल कोट का हंगामा। एक सुबह हवलदार बहादुर का घर यही है। 4 बार खटखटा चुका हूँ, कोई उत्तर ही नहीं मिल रहा। जरा जोर से ठोकता हूँ। भीतर, ओए कौन है? ओए ठुड। ठुड ने हवलदार की आवाज़ सुनकर हवलदार पर छलांग लगाई। फूफा, ओए यह क्या हरकत है? उल्लू के बच्चे, हट। मुझे किसने पुकारा था फूफा? अबे तू क्या कानों में तेल डालकर सोता है? कोई आधे घंटे से हमारा दरवाज़ा पीट रहा है। दरवाज़ा पीट रहा है? अभी देखता हूँ साले को। और क्या बे, क्यों खटखटा रहा है? ही। ठुड ने उसी हंसी देखकर उसके गाल पर एक तमाचा रसीद कर दिया। तड़ाक। साले बत्तीसी निकाल कर हाथ में दे दूंगा। ही। क्यों कर रहा है? बड़े बदतमीज हो जी तुम। यह कोई तरीका है बात करने का? अबे अगर तूने फौरन हमारा दरवाज़ा खटखटा कर ही करने का कारण न बताया तो मैं पहलवानी तरीका लगाकर तुझे पट कर दूंगा, समझा? मैं हवलदार बहादुर से मिलने आया हूँ। क्यों? उनका साक्षात्कार लेना है। अच्छा, पहले क्यों नहीं बताया था? ओए फूफा, कोई तुम्हारी कार लेने आया है। कार? अरे उठो फूफा। ओए क्या करता है? मज़ा आ गया फूफा। उस खटारा को खरीदने एक मूर्ख खुद ही चला आया। जाकर जल्दी सौदा कर लो। अबे छोड़ तो। कार बिक गई तो मज़ा आ जाएगा। वास्तव में हवलदार बहादुर अपनी खटारा कार से तंग आकर उसे बेच देना चाहते थे। ही। आइए, आप ही हवलदार बहादुर सिंह हैं? हाँ जी, मैं ही हूँ। 1 मिनट। क्लिक। ओए ही। हवलदार, मैं हवालात में सड़ा दूंगा साले। कच्छे में फ़ोटो क्यों उतारी? ही। थैंक यू। नाराज़ ना होइए हवलदार जी, मैं अखबार का रिपोर्टर हूँ। आपका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेने आया हूँ। अखबार? रिपोर्टर? इंटरव्यू? ही। तो मैं पहले क्यों नहीं बताया था? जी क्या करूं, मौका ही नहीं मिला। आइए भीतर चलकर बैठते हैं। यह साला हवलदार तो नहीं लगता। ओए फूफा, कितने में सौदा पटाकर कार का? ओए चुप, यह अखबार वाले हैं, मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। हाँ जी, मैं दैनिक धमाका का रिपोर्टर लाभ सिंह खिलाड़ी हूँ। अपने दरवाजे पर गलती से मेरे साथ बदतमीजी कर दी। खैर कोई बात नहीं। अबे ओए, दरवाजे पर मैंने तुझे ही करने पर ठोका था और अब तू है कर रहा है। पटक दूंगा साले। तमीज़ से बात कर ठुड। ये मेरा इंटरव्यू लेने आए हैं। इंटरव्यू क्या चीज़ होवे है फूफा? तू भी पूरा घामड़ है। अखबार वाले जब किसी बड़े आदमी से बातचीत करने आते हैं तो उसे इंटरव्यू कहते हैं। उस बातचीत का यह अपने अखबार में छापेंगे। हाँ जी, और इनकी फ़ोटो भी छपेगी। फ़ोटो भी? जा दौड़कर कुर्सी उठा ला इनके लिए। ठुड लपक कर कुर्सी उठा लाया। लो जी, रख दो इसे पर। क्या? अरे वही जो बड़े आदमियों की बैठक को कहते हैं तशरीफ़। ही। इसका मतलब है तशरीफ़ रखिए कुर्सी पर, यानी पधारिए। हे। अब आप इंटरव्यू देने के लिए तैयार हो जाइए। तैयार हूँ जी, बस अभी कच्छा उतार कर आया। हवलदार की बातें सुनकर रिपोर्टर कुर्सी से उछल पड़ा। क्या? कच्छा अभी उतार दोगे? हे। अरे नहीं जी, मेरा मतलब था
दूसरे कपड़े पहनकर आता हूँ। ही, आप तो डर ही गए। ठीक है, आप जल्दी आ जाइए। 10 मिनट बाद, गुड मॉर्निंग। हाय, मैं मर जावा गुड़ खाकर। ही, क्या कह रहे आए वे ठुड? नू कह रहा हूँ कि सलमान खान लग रहे हो मारा फूफा। हे, अच्छा, अब आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए हवलदार जी। सबसे पहले यह बताइए, अब तक आप कितने अपराधियों को पकड़वा चुके हैं? 1000-2000 को सड़ा चुका हूँ हवालात में। ओए फूफा, ये बातें अखबार में छपेंगी, झूठ कतई न बोलियो। तू चुप कर खबरदार, जो अब बीच में बोला उल्लू का पट्ठा। ठुड खामोश हो गया और हवलदार बहादुर पूरे जोश से इंटरव्यू देने में जुट गए। लो जी, हो गया आपका इंटरव्यू पूरा। आज शाम को ही छाप दूंगा। मगर फ़ोटो तो आपने ली ही नहीं। ही, फ़ोटो तो आपकी मैंने दरवाजे पर ही ले ली थी। अब दूसरी फ़ोटो लेने के लिए कैमरे में फिल्म नहीं है। अब मैं चलता हूँ, नमस्ते। सत्यानाश, मेरे कच्छे की तस्वीर छाप देगा यह। हे, फिकर नॉट फूफा, कच्छे के अंदर तुम भी तो होगे। ही, तभी, नमस्ते हवलदार जी। ओह, यह तो कमिश्नर साहब का खास नौकर है। आपको साहब ने घर बुलाया है, प्राइवेट काम है आपसे। प्राइवेट काम? कमिश्नर साहब पर बड़ा रौब है अपना। ही, थोड़ी देर बाद हवलदार अपनी खटारा दौड़ाते हुए कमिश्नर की कोठी पर पहुंचे। कमिश्नर साहब को किसी केस में मेरी सहायता की जरूरत आ पड़ी है शायद। कार से उतरकर जैसे ही उन्होंने फाटक खोलना चाहा, ढिशुम, पंच बहुत जोरदार था। तभी, अरे हवलदार जी आप। ही, मुझे घूंसा किसने मारा था? है, वो ऑटोमेटिक घूंसा था जो कमिश्नर साहब ने सिक्योरिटी का एक नया सिस्टम लगवाया है। अगर कोई घंटी बजाए बिना गेट खोलने की कोशिश करता है तो उसका थोड़ा फ्लैट हो जाता है। बड़ा वाहियात सिस्टम है यह, पूरा जबड़ा हिलाकर रह गया। ही, कोठी के भीतर। साहब कहाँ हैं? उधर कमरे में, आपको वहीं भेज देने को कहा है। आए, साहब उल्टे क्यों हो गए? हवलदार ने निकट पहुंचकर सैल्यूट दिया। सर। धाड़, कौन है? ओह, तुम आ गए हवलदार। हे, माफ़ करना, मैं जरा कसरत कर रहा था। तुम्हें चोट तो नहीं आई? गुर्र, साले ने दुलत्ती झाड़ दी और पूछता है चोट तो नहीं लगी? है, बिल्कुल नहीं लगी जी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मेरा एक दोस्त हांगकांग से आ रहा है। 12 बजे उसकी फ़्लाइट यहाँ पहुँच जाएगी। तुम उसे एयरपोर्ट जाकर ले आओ। मुझे एक ज़रूरी मीटिंग में जाना है, वरना मैं खुद उसे ले आता। ठीक है जी, मैं उन्हें ले आऊँगा। कुछ देर बाद हवलदार की खटारा एयरपोर्ट की ओर लपकी जा रही थी। कमिश्नर साहब के दोस्त का नाम तो मैं भूल गया, मगर यह याद है कि वह लाल कोट पहने होंगे। अचानक फटाक, हवलदार अपनी खटारा से बाहर निकले। आए रब्बा, यह क्या हो गया? अब एयरपोर्ट पहुंचने में देर हो जाएगी। उधर हांगकांग से आने वाली फ़्लाइट में मेरा यार कमिश्नर एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव करने आया होगा। तभी, यात्रियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट बांध लें, जहाज लैंड करने जा रहा है। ओए, लैंडिंग से पहले टॉयलेट होकर आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? ही, जरा, अब समय नहीं है, प्लीज़ आप बैठ जाइए, हम लैंड कर रहे हैं। मगर मुझे तो जोर से आ रहा है। कुछ ही क्षणों में जहाज ने लैंड किया।
दरवाज़ा खुलते ही बहुत ज़ोर से आ रहा है। सर, आप इस तरह क्यों दौड़ रहे हैं? बाथरूम कहाँ है? उधर। तो हट जा रास्ते से, साला फुल प्रेशर में है। ही। विमान से अभी यात्री उतर रहे थे। उनमें से एक और व्यक्ति भी लाल कोट पहने हुआ था। साहब ने मुझे लेने के लिए किसी को भेजा होगा। वह व्यक्ति जब कस्टम काउंटर पर पहुंचा, आप हांगकांग से आ रहे हैं? और क्या, झुमरी तलैया से आ रहा हूं। ज़्यादा अकड़ मत दिखाओ। हमें सूचना मिली है कि तुम हांगकांग से लाखों के हीरे लाए हो। क्या यह सच है? मर गए, इसे कैसे पता चल गया? चलो तलाशी दो, यहाँ से फूट लेना चाहिए। और अबे हट पीछे। ओए, पकड़ो पकड़ो। कस्टम अधिकारी ने वॉकी टॉकी पर एयरपोर्ट के बाहर खड़े कस्टम के जासूसों को सूचित किया। लाल कोट पहने एक व्यक्ति भागकर बाहर आ रहा है। वह हीरों का तस्कर है। उसे घेर कर पकड़ लिया जाए। उधर हवलदार की गाड़ी एयरपोर्ट पहुंची। मैं बहुत लेट हो गया हूँ। ओए, लाल कोट वाला, यही है कमिश्नर साहब का दोस्त। सी, इधर आइए साहब, मुझे बुला रहा है। साहब ने उसे मुझे रिसीव करने के लिए भेजा होगा तभी। ओए, कस्टम अधिकारियों ने उस लाल कोट वाले को पकड़ लिया। ढिशुम आए, साहब के मेहमान को पीट रहे हैं। और ओए, छोड़ दो। हवलदार को दौड़कर आते देख कस्टम के जासूसों का ध्यान बटा तभी। ओह ढिशुम। दूसरा जासूस उसकी ओर लपका, मगर तब तक हवलदार निकट पहुंच चुके थे। तेरी तो गुड, जल्दी निकल चलो यहाँ से। चलो जी। दोनों लपक कर गाड़ी के निकट पहुंचे। जल्दी चलो, होने लो जी। और हवलदार ने गाड़ी तेज कर दी। ही, कच्छा दे दिया, गच्चा दे दिया साले को। एयरपोर्ट से कुछ दूर आने के बाद, तुम बहुत काम के आदमी हो यार, मैं साहब से कहकर तुम्हें इनाम दिलवाऊंगा। ही, शुक्रिया जी। तभी ओह, वे पीछा कर रहे हैं। हे, वे कौन लोग हैं साहब? आपने क्या उनकी भैंस का अंडा चुरा लिया है? शट अप, गाड़ी तेज चलाओ। अच्छा जी। उनको डॉज देने के लिए मैं गाड़ी से उतर जाता हूँ, मगर इसे गाड़ी में ही छुपा देता हूँ। यह ठीक रहेगा। गाड़ी अब एक मोड़ के निकट पहुँच रही थी। देखो, उस मोड़ पर गाड़ी जरा धीमी कर लेना। मैं बाहर कूद जाऊंगा, फिर तुम स्पीड बढ़ाकर सीधे साहब के पास पहुंच जाना। मगर साहब, शट अप, जैसा मैं कह रहा हूँ करते रहो। ठीक है। बावला है साला, चलती गाड़ी से कूदकर मरेगा। मोड़ पर उसके कूदते ही हवलदार ने स्पीड बढ़ा दी। कुछ दूर जाने के बाद ओह, इंजन गर्म हो गया है। उस साले लाल कोट वाले के चक्कर में गाड़ी को इतना दौड़ाया कि बंटा धार हो गया। तभी हवलदार की कार की पीछा कर रहे वे आदमी उसकी कार के नज़दीक आ पहुंचे। और अबे ओए, छोड़ दे, इसका साथी तो गाड़ी में नहीं है। और हवलदार पर टूट पड़े। कहाँ है वह? नहीं बताऊंगा। तेरा तो बाप भी बताएगा साले ढिशुम। फिर वे चारों हवलदार पर पिल पड़े। अबे छोड़ दो, हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा सालों। हवालात में तो हम तुझे सड़ाएंगे साले। बता वह तस्कर कहाँ है? तस्कर? कौन तस्कर? क्या बक रहा है वे बाबले ए बैल? मुंह तोड़ दूंगा साले, मैं कस्टम ऑफिसर हूँ। अबे हट, मैं भी पुलिस हवलदार हूँ, जेल में सड़ा दूंगा तुझे। पुलिस हवलदार?
है तू? तो फिर एक तस्कर को बचाकर क्यों ले जा रहे थे तुम? ओए, वह तस्कर नहीं था, हमारे कमिश्नर साहब का मित्र था। साहब ने मुझे उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट भेजा था। हीरो का तस्कर और पुलिस कमिश्नर का दोस्त, यह मामला तो बहुत बड़ा लगता है। तुम हमें कमिश्नर के पास लेकर चलो। उधर कमिश्नर साहब का असली दोस्त डिमेलो काफ़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद टैक्सी लेकर कमिश्नर के घर के लिए रवाना हुआ। गुर्र, कमिश्नर ने मेरा अपमान किया है, एयरपोर्ट पर मुझे रिसीव करने नहीं आया। बहुत डांट लगाऊंगा साले को, मगर पहले टॉयलेट जाना होगा। गेट को छूते ही डिशुम, ओह! चीख सुनकर गार्ड ने फाटक खोला। ही, गेट को क्यों छू रहा है बे? शट अप! ओए, तू झल्ला रहा है क्या साले? यह पुलिस कमिश्नर की कोठी है, फुट ले वरना अंदर कर दिया जाएगा। वाट? अंदर कर दिया जाएगा? यू इंडियन? आई एम डेमेलो फ्रांस हांगकांग। कमिश्नर इज माई कच्चा फ्रेंड। ही, कच्चा फ्रेंड क्या बे? ओए यू फूल, हमारा मतलब है कमिश्नर हमारा बचपन का दोस्त है, समझा? ओह, लंगोटिया यार को कच्चा फ्रेंड कह रहा है यह। तभी डिमेलो, माय फ्रेंड? ओए शट अप! तुम कैसा दोस्त है, हमको लेने एयरपोर्ट भी नहीं आया। मगर मैंने तो अपना आदमी भेजा था। वाट आदमी? उधर तो मुर्गी का बच्चा भी नहीं पहुंचा। अच्छा, तुम भीतर चलो, मैं पता करता हूँ क्या गड़बड़ हुई है। ड्राइंग रूम में। मुझे बहुत अफसोस है डिमेलो कि अफसोस बाद में, पहले यह बोल तुम्हारा टॉयलेट किधर है? वह है, मैं होकर आता हूँ। ही, डिमेलो बिल्कुल नहीं बदला, बचपन से ही प्रेशर में रहता है। तभी हवलदार उन कस्टम अधिकारियों के साथ, सर मुझे बचाइए। आए, क्या मामला है हवलदार? कौन है ये लोग? सर ये कस्टम वाले हैं, आपके दोस्त ने मेरा बाजा बजवा दिया, वह बहुत बड़ा तस्कर निकला। क्या बकते हो, सस्पेंड कर दूंगा। यह ठीक कह रहा है मिस्टर कमिश्नर, जिस आदमी को यह एयरपोर्ट से ला रहा था वह हीरो का तस्कर है। तब हवलदार ने जल्दी से सारी घटना कमिश्नर को सुनाई। ओह, तो डिमेलो कस्टम वालों से बचकर यहाँ भाग आया है और मुझे उल्लू बनाया कि मैंने गाड़ी नहीं दे भेजी। सर, हवालात में बंद करके सड़ा दीजिए साले को। मैं फांसी लगवा दूंगा साले को। ओए डिमेलो, बाहर निकल जल्दी। क्यों, तुझे भी प्रेशर पड़ गया क्या? गुर्र, ही, शट अप! जल्दी बाहर निकल वरना दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। ओए नहीं। क्या है, पतलून भी नहीं पहनने दी? पतलून के बच्चे, मैं तो तेरा यह कच्छा भी उतरवाने वाला हूँ। ओए क्या करता है? तस्करी करता है साले, ढिशुम। ओए क्या बक रहा है तू? यार मैं कुछ समझा नहीं। अभी बताता हूँ तुझे। यह वह आदमी तो नहीं है। रुकिए सर, हट जाओ पीछे, यह मेरा पर्सनल मामला है। ओह! और कमिश्नर ने हवलदार की एक न सुनी। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं डिमेलो। मगर क्यों? कमिश्नर ने डिमेलो को कमर पर उठाया और ज़मीन पर पटक दिया और फिर उसकी छाती पर चढ़ गया। बोल, हीरे कहाँ हैं? हीरे? कौन से हीरे? मेरी बात तो सुनिए सर। कहा ना, बीच में मत आओ, डिशुम। कस्टम वाले भी स्थिति को समझ चुके थे। कमिश्नर साहब, छोड़ दीजिए इन्हें। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ दीजिए, यह वह
तस्कर नहीं है क्या? हाँ जी, कोई गलतफहमी हुई है। यह आदमी आपके हवलदार के साथ गाड़ी में नहीं था। ओह, ओए डिमेलो, मुझे माफ़ कर दो यार, गलतफहमी हो गई। वाट गलतफहमी? दरवाजे पर मुझे ऑटोमेटिक घूंसा लगवाया, फिर अंदर लाकर खुद मारा। तू मेरा दोस्त नहीं है कमिश्नर, मैं आज ही वापस जाऊंगा। तुम लोगों के कारण मैंने अपने दोस्त को ठोक दिया। झूठ क्यों बोला तुमने? हमने नहीं, आपके हवलदार ने झूठ बोला है। हवलदार? यस सर। क्या तुम इसी डिमेलो को एयरपोर्ट से ला रहे थे? नहीं जी, वह तो कोई और था। और हवलदार ने एयरपोर्ट पर घटने वाली सारी घटनाएं कह सुनाई। फिर सर, लाल कोट के कारण मैं धोखा खा गया और गलत आदमी को गाड़ी में बिठाकर भाग उठा। माफ़ कर दीजिए। गधे, नालायक, पांजी, तुम्हारे कारण एक तस्कर बच निकला और मेरे प्यारे डिमेलो का हुलिया बिगाड़ गया। मैं तुम्हें सस्पेंड करता हूँ। लेकिन सर, शट अप एंड गेट आउट। फुट ले बेटा हवलदार, आज तो कमिश्नर भी खड़क सिंह की तरह बावला हो रहा है। कस्टम के लोग भी क्षमा मांगकर चले गए सबके जाने के बाद। हे, माफ़ कर दे यारी, आखिर मैं तेरा लंगोटिया यार हूँ। ही, चल, कर दिया माफ़। उधर वह असली तस्कर अपने साहब यानी बॉस के सामने खड़ा था। क्या कह रहे हो साहब? आपने मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट पर किसी को नहीं भेजा था? नहीं, मैंने किसी को नहीं भेजा था। फिर वो कौन था जिसकी खटारा गाड़ी में मैंने हीरे छोड़ दिए हैं? क्या तुम हीरे छोड़ आए हो? और तड़ाक, उल्लू का पट्ठा, जाओ उस गाड़ी वाले को तलाश करो। आज रात तक मुझे हीरे नहीं मिले तो खाल खिंचवा कर भूसा भरवा दूंगा। अब मैं कहाँ तलाश करूं उसे? पता नहीं कौन था साला। शाम तक वह शहर में इधर उधर घूमता रहा। फिर ढाबे में चाय पीते हुए उसने शाम का अखबार देखा। अरे, यही तो है। तो वह साला पुलिस हवलदार है, मगर उसे यह पता नहीं कि मैंने उसकी गाड़ी में हीरे छुपा दिए थे। कोई तिड़कम लड़ाकर उसकी गाड़ी में बैठना होगा, तभी हीरे मिल सकते हैं। हवलदार बहादुर उस दिन बहुत उदास था। मन बहलाने के लिए वह शाम को गाड़ी में घूमने निकले। बहुत बुरा हुआ, इस बार तो कमिश्नर ने खुद सस्पेंड किया है। लगता है इस बार नौकरी गई। तभी ओह, लिफ्ट मांग रही है। गाड़ी रुकते ही मुझे अगले चौक तक पहुंचा दीजिए। बहुत भारी आवाज़ है इस महिला की। उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। ही, आपका नाम क्या है जी? पराई औरतों का नाम नहीं पूछते जी। आप गाड़ी चलाने पर ध्यान दीजिए। साले, पराई मर्द की गाड़ी में तो बैठ गई और नाम बताने पर नखरे दिखा रही है। तभी आए। ए, क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ही, चुप। सीट के नीचे से क्या निकाला है तुमने? यह, ओह, तुम? हाँ, मैं अपने हीरे लेने आया हूँ जो सुबह गाड़ी में छोड़ गया था। मगर हवलदार की तो पिस्तौल देखकर घिग्गी बन चुकी थी और स्टीयरिंग उनके हाथ से छूट चुका था। ओए, गाड़ी रोक। नहीं रुक रही, कैसे रोकूं? ब्रेक लगा दे। हवलदार ने पूरी शक्ति से दबाया। इसी के साथ बदमाश आगे शीशे से जा टकराया। ढाक। आए, यह तो फ्लैट हो गया। ही। फिर उन्होंने गाड़ी मोड़ी और कमिश्नर साहब के घर की ओर दौड़ा दी। ही। इस तरह तस्कर की दुम को जब हीरो सहित कमिश्नर के हवाले करूंगा तो वह मेरा सस्पेंस ऑर्डर वापस ले लेंगे।
इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखते रहिए चैनल कॉमिक्स तक पर। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी बेहतरीन कहानियाँ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और देखें एक से बढ़कर एक बेहतरीन कहानियाँ। तो दोस्तों फिर मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ।